हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है? देखो, प्रतिशत बराबर होता है 1/100। 100 से ही सारे प्रतिशत के सवाल होते हैं, चाहे वो लाख के हो, चाहे करोड़ के हो, चाहे वो 10 के हो। तो चलिए अब हम सवाल करते हैं। देखो, हमें दिया है 750 का 50% कितना होगा, हमें ये बताना है। तो इस 750 को सेम हम ऐसे उतार देंगे। 750 हमने उतार दिया। इस का की जगह गुणा का निशान लगाते हैं हमेशा। इस का की जगह गुणा का निशान लगा दिया। और हमें 50% दिया है, तो इस 50 को सेम ऐसे लिख दो। और इस प्रतिशत की जगह होता है 1/100। देखो, इस प्रतिशत की जगह 1/100 होता है गुणे में। इसको भी हम ऐसे उतार देंगे, 1/100। अब जो कटता होता है उसको काटते हैं। देखो, एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर एक जीरो इधर बचा है, एक जीरो इधर बचा है गुणा में, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब देखेंगे हमारे पास क्या क्या बचा। देखो, 75 बचा, गुणा में 5 बचा, गुणा में 1 बचा, और बटे में इनके चल रहा है 1, जो कि इस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। चाहे आप बटे में 1 लिखो या नहीं लिखो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम इनकी सिंपली गुणा कर देंगे। देखो, गुणा का निशान है तो इनकी सिंपली गुणा कर देंगे। जब हम 75 की गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 350, और 350 की गुणा 1 से करेंगे तो वो 350 ही रहेगा। तो इसका उत्तर आएगा 350। इसका आंसर होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। सवाल हमें दिया है 10,000 का 20% कितना होगा। वही सेम मेथड। देखो, 10,000 दिया है, इसको सेम ऐसे उतार दो। 10,000 का की जगह पे हमेशा गुणा आएगा। ये का लिखा है, यहाँ लिख दो गुणा का निशान। 20 दिया है, 20 को ऐसे उतार दो। इस प्रतिशत की जगह हमेशा 1/100 लगेगा। इस प्रतिशत की जगह 1/100 लगेगा। जब भी नंबर के बाद ऐसा चिन्ह तुम्हें दिखाई दे, वहां पर 1/100 लिख दो, सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। अगर यही नंबर 2 बार होता, जैसे 20%, फिर का 20%, तब भी सेम वैसे ही करते, 1/100 और 1/100। दो जगह भी 1/100 1/100 आता। अगर ये दो नंबर इसके बाद फिर का होता, फिर 20 आ जाता, तब भी ये ऐसे ही होता। तो चलिए हम सवाल करते हैं। देखो, यहाँ दिया है प्रतिशत, फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, और 1/100 ये हम यहाँ उतार देंगे। ये प्रतिशत का 1/100 हमने यहाँ उतार दिया। ये प्रतिशत का जो है 1/100 वो हमने यहाँ उतार दिया। बटे में है और ये गुणा में है, ठीक है ना। तो चलिए काटते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया हमने। इधर एक जीरो बचा है, इधर 4 जीरो है, तो दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा? देखो, 1,000 बचा। 1,000 बचा, गुणा में 2 है, 2 उतार दो। फिर गुणा में 1 है, और फिर इनके बटे में चल रहा है 1। इस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब 1,000 की गुणा 2 से करेंगे तो ये 2,000 हो जाएगा। फिर 2,000 की गुणा 1 से करेंगे तब भी वो 2,000 रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 2,000। यही इसका आंसर होगा प्रतिशत का। देखो, 1,000 का 20% कितना आया? 2,000। यही इसका आंसर है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे तीसरा वाला सवाल। हमें सवाल दिया है 150 का 10% कितना होगा। ये हमें बताया है बहुत आसान तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ 150 दिया है तो 150 उतार लेते हैं। का की जगह पे क्या आता है आप बताओ? क्या आता है बताओ? का की जगह पे आता है हमेशा गुणा। फिर 10 दिया है, जितना भी नंबर दिया होता है उस नंबर को सेम ऐसे उतार देते हैं। या 10 दिया है तो 10 उतार देंगे। कोई और नंबर दिया होता तो कोई और नंबर उतार देते। और प्रतिशत होता है तो पहले गुणा का निशान लगाते हैं। फिर प्रतिशत की जगह हमेशा 1/100 आता है। आता है या नहीं बताओ? कमेंट करके बताओ, आता है या नहीं। दो सवाल मैंने आपको करा दिए, बताओ आता है नहीं आता है, कमेंट करके बताना। देखो, फिर हम ये लगाएंगे प्रतिशत की जगह 1/100, तो यहाँ आएगा 1/100। ऊपर गुणा में है, नीचे बटे में है। जो कटता होता है उसको काटते हैं। देखो, सिंपली एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे। फिर एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है, फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा। यहाँ ऊपर 15 बचा है, गुणा में 1 बचा है,
फिर गुणा 1 बचा है, और बटे में चल रहा है हमारे पास 1, इन सारे नंबर्स के बटे में चल रहा है 1। अब क्या करेंगे, इस 15 की गुणा 1 से करो, 15 की गुणा 1 से करोगे तब भी 15 ही आएगा, फिर 15 की गुणा 1 से करोगे फिर भी 15 ही आएगा, फिर भी 15 ही आएगा। और जो बटे में 1 चल रहा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। जो बटे में 1 चल रहा है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा उत्तर आएगा 15, यही इसका आंसर होगा, 15 ही इसका आंसर होगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़। फोर्थ वाला सवाल करेंगे। हमें सवाल दिया है 200 का 25% कितना होगा। तो चलिए करते हैं। देखो इस 200 को सेम ऐसे उतार देंगे। अब आप बताइए इस का की जगह क्या लगाएंगे। मैंने 3 सवाल आपको करा दिए, बताइए का की जगह क्या लगाएंगे, बताइए किसका चिन्ह आएगा। गुना का आएगा ना का की जगह, तो यहाँ हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। फिर इधर 25% दिया है तो 25 को सेम ऐसे उतार दो, और इस प्रतिशत की जगह हमेशा आता है 1/100 गुणा में 1/100। ये बटे में 100 है और ऊपर गुणा में नंबर चल रहे हैं, जो कटते होते हैं उनको काटते हैं। देखो एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया, फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, इस 2 की गुणा 25 से करना है, फिर गुणा 1 से करना है। तो चलिए करते हैं, 2 गुणा 25 गुणा 1, और बटे में चल रहा है 1, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब 2 की गुणा 25 से करेंगे, 2 की गुणा 25 से करेंगे 50 आएगा, फिर 50 की गुणा 1 से करेंगे वो तब भी 50 ही रहेगा, और बटे में 1 चला है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसका आंसर आएगा 50, यही इसका आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो सवाल है 100 का 10% कितना होगा, इसका जवाब आपको देना है। और अब हम चलते हैं।